फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे आज हम एक ऐसे जीव की चर्चा करेंगे जो बहुत कलरफुल है, बहुत रंग बिरंगा है और जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जिसे समुद्री या महासागरीय वर्षावन कहा जाता है, अमेजन का वर्षावन कहा जाता है। आज हम एक ऐसे जीव की चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा सा विस्तार से इसको सुनिएगा। उस जीव का नाम है कोरल और जिसको हम लोग हिंदी में प्रवाल कहते हैं। थोड़ा सा इसका अगर हम लोग सामान्य परिचय दें तो ये प्रवाल क्या होता है, एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल महासागरीय सागरीय जीव है, यानी ये सागरों और महासागरों में रहता है। इसको अगर हम देखा जाए किस वर्ग में रखा जाता है तो इसे संघ सिलेंटेटा के अंतर्गत रखा जाता है। और ये क्या होता है, बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, यानी मल्टी कलरफुल होते हैं। इनका रंग गुलाबी हो सकता है, नारंगी हो सकता है, लाल हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है। सफ़ेद कलर इनका जब होता है जब कोरल मरने लगते हैं तो इनका क्या रंग हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और जब ये सामूहिक रूप से मरते हैं तो एक इनको शब्द दिया जाता है, कोरल ब्लीचिंग या विरंजन कहा जाता है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रवाल को अगर देखा जाए तो ये अत्यंत सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल और नाजुक जीव होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन इसके ऊपर क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के पत्थर की जो खोल होती है वो बड़ी हार्ड होती है, जैसे घोंघे पे होती है। नीचे अंदर ये बहुत कोमल होता है, लेकिन इसके ऊपर की जो परत होती है, खोल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, वो बहुत मजबूत होती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो कोरल क्या होता है, लाखों की संख्या में, एक नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में एक ही जगह समूह बनाकर रहते हैं। और जब ये समूह बनाकर रहते हैं यानी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इनको हम लोग कोरल पॉलिप्स कहते हैं। कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। अब कोरल रहेंगे कहाँ, सागरों महासागरों में तो रहेंगे, लेकिन क्या इनके लिए कुल अलग भौगोलिक दशा होगी, क्या हर जगह ये पाए जाएंगे? तो जैसा अभी आप लोग देखिएगा चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, तो ये लगभग देखिएगा भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अधिक दिखते हैं। तो कोरल के लिए क्या होगा, तापमान 20 से लेकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी गर्मी इनको चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होगा तो ये मर जाते हैं। इनके लिए क्या होना चाहिए, जल क्या हो, खारा होना चाहिए, यानी सेलाइन वाटर होना चाहिए। 27 प्रति हज़ार से लेके 30 प्रति हज़ार के बीच, यानी इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2.7 से लेके 3% तक इसमें नमक घुला होना चाहिए, ऐसा पानी होना चाहिए। इनको रहने के लिए क्या होना चाहिए, समुद्री जो चबूतरा होना चाहिए, पठार होना चाहिए, जिसकी गहराई 200-250 फीट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि परवालों के विकास के लिए पर्याप्त इनको प्रकाश भी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, वो 200 मीटर से अधिक गहराई तक नहीं जा पाती है। और ऑक्सीजन भी जो जलीय भाग के ऊपरी परतों में अधिक घुला होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं जो ये प्रवाल होते हैं। यही कारण है कि ये जो मुख्य रूप से जो प्रवाल होते हैं, तो ये प्रवाल ऊपर वाले यानी कम गहराई वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके लिए जो गंदा जल होता है, अवसादयुक्त, जिसमें सेडिमेंट ज़्यादा मिला होता है, या ठंडी धाराएं होती हैं, ये क्या होती है, प्रवाल के लिए प्रतिकूल स्थितियां पैदा करती है। अगर ये सब स्थिति, गंदा पानी है, अवसाद ज़्यादा, सेडिमेंट ज़्यादा है, ठंडी धाराएं बहती हैं, तो प्रवाल क्या होते हैं, मर जाते हैं। प्रवालों का अगर देखा जाए मुख्य विकास, तो 25 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 25 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य अधिक है, अधिकांश प्रवाल यहीं पाए जाते हैं। और देखा जाए कुल प्रवालों का अगर महासागरों में देखा जाए तो लगभग 75% कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। अब एक थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए कोरल रीफ और जैव विविधता के संदर्भ में, यानी बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में। तो कोरल और जैव विविधता का बहुत ही गहरा संबंध है। जहाँ कोरल होते हैं वहाँ पे क्या होगा, उच्च जैव विविधता होगी, हाई डाइवर्सिटी होगी। कोरल रीफ को महासागरीय जो होते हैं, महासागर में जो अगर देखा जाए कोरल रीफ को, तो केवल 0.1% भाग पर है। लेकिन अगर देखा जाए तो समस्त महासागरीय भाग की लगभग 25% आवास प्रदान करते हैं, जैव विविधता प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोरल के अलावा जहाँ पे कोरल रीफ होती है वहाँ मछलियाँ होंगी, केकड़े होंगे, सर्प होंगे, बहुत से जीव होंगे और बहुत से जलीय पौधे भी यहाँ पे होते हैं, जिस पर क्या होता है, अधिकांश जीव रहते हैं जो कोरल रीफ पे। ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र भी कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जैव विविधता वाला जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जैसे अमेजन वर्षावन क्षेत्र है या कांगो वर्षावन क्षेत्र है, उच्च जैव विविधता वाला है। इसी प्रकार अगर महासागरीय क्षेत्र में देखा जाए तो जो कोरल वाला एरिया होगा, कोरल रीफ वाला एरिया होगा, वहाँ उच्च जैव विविधता पाई जाती है, यानी जीवों और वनस्पतियों की अत्यधिक विविधता और अत्यधिक संख्या पाई जाती है। जो विविधता का अर्थ ही होता है कि जीवों की अधिक संख्या
अधिक विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। तो इसीलिए चूँकि यहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है तो इनकी तुलना हम लोग क्या करते हैं, स्थलीय भाग के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं जिसको वर्षा वन कहा जाता है उससे की जाती है। और इनको जो कोरल को हम लोग क्या कहते हैं, या कोरल रीफ को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय महासागरीय वर्षावन भी कहा जाता है, महासागरीय वर्षावन भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आप लोग से आता है। अब कुछ चर्चा हम लोग कर दें कि ये रहते कैसे हैं या किससे इनका संबंध ज़्यादा होता है। तो एक होता है, एक शैवाल होता है जिसका नाम होता है ज़ूजेंथेली, तथा परवाल के बीच अगर संबंध को देखा जाए, अक्सर क्वेश्चन आप लोग में आते हैं। तो हम लोग देखें जो ज़ूजेंथेली है एक प्रकार का सूक्ष्म शैवाल होता है और ये परवालों तथा अन्य समुद्री जीवों से सहजीवी संबंध रखता है, यानी ये सिम्बायोटिक संबंध रखता है। ज़ूजेंथेली जो ये शैवाल है ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है तथा कोरल को भोजन उपलब्ध कराता है, तथा ये कोरल के लिए विभिन्न रंग और कलर प्रदान करता है। इन्हीं के कारण होता है ज़ूजेंथेली जो परवाल होते हैं इन्हीं के कारण इनका कलर होता है। और उसके बदले में क्या होता है, जो कोरल रीफ होती है इनको आवास प्रदान करता है, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। और ये जो शैवाल होता है हम लोग जैसा जानते हैं कि जो मुख्य आहार इनका है कोरल का, ये शैवाल ही है, ये एल्गी ही हैं। और कोरल को लगभग 90% जो ऊर्जा एनर्जी इन्हीं ज़ूजेंथेली एल्गी से प्राप्त होता है। ये आप लोगों को जो चित्र दिख रहा है ये कोरल ग्रेट बैरियर रीफ का दिख रहा है जो कोरल सी में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में। ये दुनिया की सबसे बड़ी जीवों से निर्मित जो स्थलाकृति है, स्ट्रक्चर है, ये अंतरिक्ष से भी दिखने वाला एकमात्र है जो स्थलाकृति है जो जीवों द्वारा निर्मित है। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे आप लोग को। अगर हम लोग देखा जाए जहाँ पे कोरल होते हैं यहाँ बहुत से जीव होते हैं, एक बार मैं पुनः बता दूँ, जैसे ऑक्टोपस होते हैं, मछलियाँ होती हैं, घोंगे यानी स्नेल्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं, कछुए होते हैं, डॉल्फिन होते हैं, विभिन्न प्रकार की समुद्री घास होती है। एक अगर थोड़ा सा पहले अगर हम लोग जाएँ तो एक चित्र हमने देखा होगा कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल क्या होता है, यह क्षेत्र सबसे समृद्ध कोरल वाला क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है और इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल देखें तो लगभग बहुत बड़ा क्षेत्र है, 60 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको समुद्र का अमेजन भी कहा जाता है, यानी अमेजन ऑफ द सी भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 75% से अधिक कोरल प्रजातियां यहीं पे पाई जाती हैं। जो ये कोरल ट्रायंगल पाया जाता है इसमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कोरल के बारे में जो आप लोग को जानकारी दी, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी।